मुश्किलात चाहे कुछ भी हों, पाक फौज मुल्क की दिफा के लिए कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। आर्मी चीफ का मराला में जवानों से खिताब, मशकों का मुआयना। शानदार जंगी तरबियत और फॉर्मेशन के मयार की तारीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स गुजरावाला का भी दौरा। सिपा सालार को ऑपरेशनल, तरबीती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को किसने गिरफ्तार किया, फुटेज सामने आ गई। 2 पुलिस मोबाइल सुबह 6:08 पर होटल में दाखिल। कार्रवाई 46 मिनट तक जारी रही। सादा लिबास अफराद भी मौजूद। एक शख्स वीडियो भी बनाता रहा। मरियम नवाज के कमरे के बाहर स्याह लिबास शख्स फोन पर मसरूफ। क्या इंतकाम की आग वाकई इतना अंधा कर देती है कि इंसान होशो हवास खो बैठे? कौन सी रियासत अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा सुलूक करती है? मरियम नवाज का ट्वीट। सीसीटीवी फुटेज से दरवाजा तोड़ने की तस्दीक हो गई। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालिबा। कल वज़ीर आला सिंध ने अपनी सिंध असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक सफेद झूठ बोला, और झूठ बोलना तो इनकी एक रिवायत है। झूठ और रियाकारी इनकी सियासत का एक अहम सुतून है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पहला सुतून है। मैं इस सफेद झूठ की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और साथ ही साथ में इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। ये जहनी तौर पे इस कदर घबराहट का शिकार हो गए हैं, जिसमें कि इन्होंने जो अपने जलसों की रिस्पांस देखी है, तो इन्होंने हर किस्म का झूठ फरेब अपना लिया है। चादर और 4 दीवारी की बात करने वाले सानेह मॉडल टाउन भूल गए। नून लीग बनारसी ठगों का दूसरा ग्रुप। सियासी मफादात के लिए रचाए जाने वाले ड्रामों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हुकूमत को गिराने की धमकियों का बयान सफेद झूठ। मुराद अली शाह ने असेंबली फ्लोर पर गलत बयानी की। शिबली फराज का इल्जाम। अब जो ये सियासी नाटक खेल रहे हैं, ये जो आपने बनारसी ठगों का एक टोला इकट्ठा किया हुआ है, इससे आप कौम को गुमराह कर देंगे। मुल्क की इकोनॉमी फिर उसी नहज पे चली जाए जिस तरह के आप उसको एक मसनूई तरीके से आपने चीजों को कालीन के नीचे दबा के रखा हुआ था। हमने तो जो किया, हमने तो चीजों को टेबल पे लाए, अवाम के सामने लाए कि ये इस मुल्क के मसाइल हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को चादर और 4 दीवारी की पामाली कहना मजाक। हकीकी पामाली मॉडल टाउन वाकई में की गई थी। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। असल सीसीटीवी फुटेज में कोई चीज नहीं टूटी। नून लीगियों का असल चेहरा सामने आ गया। ये अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शहबाज गिल की तनकीद। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध का मामला। सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सईद गनी कन्वीनर होंगे। मुर्तजा वहाब, नासिर हुसैन शाह, उवैस कादिर और सरदार अली शाह शामिल। नोटिफिकेशन जारी। ये आपका सूबे, आप मुझे पता है नहीं संभाल सकते। एक नाअहल और करप्ट हुकूमत है। आप ये अपनी सियासत उस पे खेल रहे हैं। आपकी पुलिस थी, हम इस पे भी रेजोल्यूशन मूव करेंगे कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानी बानी पाकिस्तान के मजार के तकद्दुस को वायलेट किया, उसके खिलाफ डिबेट होनी चाहिए। कि आप ऑपोजिशन के लोगों को इस तरह संगीन जराइम करने पे फांसी पे टांग दें। सर, मैंने तो उस दिन यहां से भी कहा था कि गोली मारें। सर, ये छोटी मोटी चीजों से क्या होगा। सेनेट में भी कराची वाक़े की गूंज। वज़ीर इत्तलात का पीपल्स पार्टी और नून लीग पर सियासत चमकाने का इल्जाम। मज़ार क़ायद की बेहुरमती पर करारदाद लाने का ऐलान। अपोजिशन के तमाम अफराद को फांसी पर लटका दें। मुसद्दिक मलिक का जवाब। वफाकी हुकूमत ने बराह रास्त सूबाई मामलात में मुदाखलत की। रजा रबानी का इज़हार ख्याल, अगर किसी पर दबाव था तो गलत था। फरोग नसीम का एतराफ़। एक ऐसे झूठ बोलते हैं, आदतन झूठ बोलते हैं। इनको फोन करो, पूछो भाई सेब खा रहे हैं, क्या खा रहे हो, कहेंगे केला खा रहा हूँ। ये इस किस्म के झूठे हैं। उन्होंने कुछ दरोगोई की। उसके बाद सिंध पुलिस की तरफ से सिंध पुलिस के ट्विटर अकाउंट के ऊपर बयान आया
कि सिंध पुलिस की FIR का अंदराज और FIR के अंदराज के बाद गिरफ्तारी ज़ाब्ता कानून के तहत की गई है। मरियम और बिलावल सारे खेल के जिम्मेदार। मोहम्मद जुबैर झूठ बोलने की आदी। सिंध के मातहत इदारे ने FIR काटी और गिरफ्तारी की। हमने कुछ करना होता तो काबिले जमानत दफाक ना लगाते। IG अगवा हुए हैं तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराते? मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का सवाल। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये खेल चल रहा है। ये खेल या खेल रहा है बिलावल, भुट्टो, जरदारी, मरियम, सफदर अवान के साथ, या ये खेल बिलावल और मरियम मिल के कौम के साथ खेल रहे हैं। इसकी हकीकत इससे ज़ायद कुछ नहीं है। वफाक जो है वो सूबे पर हमलावर हुआ। सिंध के IG पुलिस को सुबह के 2 और 4 बजे के दरमियान अगवा करके और FIR दर्ज करने का प्रेशर डाला गया। जो वाकया होटल के तोड़ने का है वो तफ्तीश होना जरूरी है कि चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो था उसको किसने पामाल किया। ये मामला बहुत संगीन है। आइन को तोड़ा गया, सूबे की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। आज वज़ीर को जवाब देना पड़ेगा। मुल्क का आइन पामाल हो रहा है। वफाक सूबे पर हमलावर, मामला संगीन, आइन तोड़ा गया। IG को अगवा करके मुकदमा दर्ज करने के लिए दबाव डाला गया। सारी कार्रवाई के जिम्मेदार वजीर आजम। खामोशी तोड़कर जवाब देना पड़ेगा। गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। शाहिद खकान अब्बासी की गरज बरस। इमरान खान न्याजी ने कुलभूषण को सुपर NRO दिया। एहसन इकबाल का इल्जाम। IG सिंध के साथ जो कुछ हुआ उसको इंडिया के ऊपर क्यों नहीं डाला? मुशर्रफ ने जब एक हुकूमत बनाई तो मेरे ख्याल में उसी वक्त से जो एहतसाब सियासतदानों पर शुरू हुआ है और आज तक एहतसाब ही हो रहा है और उसके कोई नताइज नहीं हैं। सिर्फ सियासतदानों के दामन को दागदार करने के लिए इस हद तक जाया जाता है। NRO वो चाह रहा है इस वक्त, हम उनको NRO नहीं दे रहे। IG सिंध के साथ जो कुछ हुआ उसे भारत पर क्यों नहीं डाल देते? मौलाना फजल रहमान का हुकूमत पर तंज। कराची वाक़े पर वफाक बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं हो सकता। इश्तिहारी से FIR दर्ज कराई गई। PTM तहरीक हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। सरबराह JUI की मीडिया टॉक। सिक्योरिटी वजूहात। कोयटा में PDM के जलसे का मकाम तब्दील। इज्तिमा हॉकी चौक के बजाय अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ एक और करप्शन रेफरेंस। NAB एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। फवाद हसन फवाद और आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ भी सिक्योरिटी गाड़ियों का रेफरेंस दायर होगा। 73 सिक्योरिटी गाड़ियों के इस्तेमाल से खजाने को $2.25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। NAB एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। राना सनाउल्लाह और अलीम खान के खिलाफ भी करप्शन केसेस की तहकीकात होंगी। बदउन्वान अनासिर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए, जहां कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चेयरमैन जावेद इकबाल का खिताब। कोरोना के वार बरकरार। कराची में एक और मसीहा जामहक। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस से 10 अमवात। मुल्क भर में 3,25,480 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 9,642। डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में प्राइस कंट्रोल इंचार्ज मुकर्रर। ओहदा मिलते ही सरगर्म। ऑफिस में स्पेशल मॉनिटरिंग रूम का दौरा। सूरत हाल का जायजा। आवाम की सहूलत के लिए 31 सहूलत बाजार लगाए गए हैं। कम निर्खों पर आटे की फराहमी भी मुमकिन बनाई जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू। 3 दिन के अंदर 31 सहूलत बाजार जो हैं वो तैयार हो गए, लग गए हैं। कंट्रोल रूम तैयार है। बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है। 34,000 बैग्स आटे के भेजे गए, जिसमें से अभी सिर्फ 7,700 बिके। इसलिए जो शोर और गुल मचा हुआ था, अगर लोगों को आटा चाहिए तो मेहरबानी करके सहूलत बाजार का रास्ता करें।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर आपको देंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरांवाला और मराला का दौरा किया है। कोर हेडक्वार्टर्स गुजरांवाला में ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर उनको ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार की जानिब से कहा गया कि पाक फौज मुल्क के दिफा के लिए कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरांवाला और मराला का दौरा किया है, फौजी मशकों का मुआयना किया है और CMH गुजरांवाला में जारी मंसूबों का भी जायजा लिया। जवानों से खिताब भी किया, जबकि सिपा सलार ने कहा कि पाक फौज मुल्क के दिफा के लिए कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। कराची के निजी होटल से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। सिंध हुकूमत ने वाकये की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मद अशद की रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर की सुबह कराची के मुकामी होटल से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज के मुताबिक सुबह 6:08 पर होटल में पुलिस की 2 मोबाइलें दाखिल हुई। 6:46 पर पुलिस टीम 15वें फ्लोर पर मरियम नवाज के कमरे के बाहर पहुंची और मरियम नवाज के कमरे के बाहर सियाह लिबास और जॉगर्स पहना शख्स फोन पर हिदायत लेता रहा। 6:50 पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कमरे से बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि लिफ्ट और लॉबी में सादा लिबास में एक शख्स कैप्टन रिटायर्ड सफदर की वीडियो भी बनाता रहा। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट तक जारी रहा। सिंध हुकूमत ने वाकये की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके सरबराह वजीर तालीम सिंध सईद गनी होंगे, जबकि नासिर हुसैन शाह, सरदार अली शाह, अवैस कादिर शाह और मुर्तजा वहाब कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR के इंदराज और पुलिस पर मुबैना दबाव समेत मरियम नवाज के कमरे में 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने और पुलिस के आला अफसरान के साथ मुबैना नारवा सलूक की तहकीकात करेगी, जिसके बायस पुलिस का मोराल डाउन हुआ और उन्होंने छुट्टियों की दरखास्त दी। कमेटी 30 रोज में तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.